हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जयप्रकाश है। आज हम क्लास 10th के 5th चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम, एपी। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन से समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पुट करेंगे, जिससे आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। जैसे हम कोई भी गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, फॉर एग्जांपल लिख लें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इस काउंटिंग के अंदर आप देखेंगे ये सभी मैंने क्या लिए, नेचुरल नंबर्स लिए हैं। इन नंबर्स में अगर आप गौर करके देखेंगे तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ एक नंबर ऐड होता है। अगर कोई भी काउंटिंग करते हैं हम तो ऐड होता है, या कोई टेबल स्टार्ट करते हैं किसी नंबर की तो उसके अंदर एक नंबर ऐड किया जाता है। तो वैसे इसके अंदर एक नंबर ऐड कर रहे हैं हम। ऐड किसका हो रहा है? 1 का। यहाँ पे भी देखिए 1 का ऐड है, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। तो सभी नंबर्स के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड होता जा रहा है। या अगर हम ऐसे लिख लें 6 5 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर भी देखो आप, इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी कुछ एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है। वो फिक्स नंबर क्या है? देख सकते हैं आप, -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। सभी के अंदर एक माइनस किया जाए। ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो ये ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हम काउंटिंग में आप एक फिक्स नंबर ऐड करते जाओ तो वो क्या कहलाती है? हमारी एपी। तब इससे रिलेट करते हैं हमारी डेफिनेशन के साथ, तब आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जिसकी मैंने अभी बात करी थी, कोई एक फिक्स नंबर ऐड किया जाए, जैसे यहां पर ऐड कर रहे थे +1 टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। उससे पहले वाली टर्म के अंदर एक ऐड करें या 2 ऐड करें या कुछ भी ऐड करें। मतलब एडिशन किस में करना है हमें? प्रीसीडिंग टर्म में, ना कि फर्स्ट टर्म में। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे फर्स्ट टर्म, अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 1। ये हमारी फर्स्ट टर्म, इसे कह लेते हैं हम फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब सेकंड पे आओ। सेकंड टर्म कौन सी है? 2। इससे प्रीसीडिंग कौन सी होगी? 1। इसके अंदर हमें एक फिक्स नंबर ऐड करना है। 1 के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड किया 1, तो क्या बन गया? 2। वैसे ही 3 से प्रीसीडिंग क्या होगा? 2। 2 के अंदर 1 ऐड किया फिक्स नंबर, तो ये क्या आ गया? 3। तो ऐसे ही हर एक नंबर से प्रीसीडिंग टर्म के अंदर हम कोई एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? एपी। वैसे इसके अंदर था, यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे थे? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या? -1। तो देख सकते हो आप, 7 फर्स्ट टर्म है हमारी, तो 6 से प्रीसीडिंग 7, 7 के अंदर हमने -1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा? 6। वैसे 6 के अंदर -1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। अब हम देखते हैं इसी एग्जांपल को आगे कंसीडर करके मैं आगे आपको फर्दर बाकी की डेफिनेशंस जो एपी से रिलेटेड है वो मैं कुछ आपको बताऊंगा। में आपको पता चल गया कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 1। अब एक नोटेशंस दे देते हैं इन सभी टर्म्स के लिए। हम नोटेशन क्या देंगे? फर्स्ट टर्म नोटेशन दे देंगे A1। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी? A2। वैसे ये क्या हो जाएगी? A3 एंड सो ऑन। तो सभी टर्म्स उनके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है 1 2 3 ए के नीचे। अब जो फिक्स नंबर है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसे? कॉमन डिफरेंस। और उसे स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं। अब ये स्मॉल डी कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है? ये कॉमन डिफरेंस एक्चुअली है क्या? वो फिक्स नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं, वही अगर हम
इस एपी से निकालें तो कैसे निकालेंगे? हम किस में ऐड कर रहे थे फिक्स नंबर? प्रीसीडिंग के अंदर। तो सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस कर दें तो जो बीच का गैप है वो आ जाएगा, जो हम ऐड कर रहे थे फिक्स नंबर, वो क्या आ जाएगा हमारा? डी। तो एक अगर कोई भी एक सीरीज जो है आपकी नंबर की, उसमें आप कहीं भी कोई भी दो टर्म्स उठा के देख लेना, फिक्स नंबर सेम आएगा अगर वो एपी में है, और अगर एपी में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो सीरीज एपी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस सीरीज के अंदर देखते हैं, तो सेकंड टर्म हमारी क्या है? 2। तो a2 में से अगर हम a1 माइनस कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 1। ये क्या आ जाएगा हमारा? कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर। देख लो आप यहां पर फिक्स नंबर क्या ऐड कर रहे थे? 1 प्लस का 1 आ गया वही। वैसे ही हम और कैसे निकाल सकते हैं? a3 में से a2 माइनस करके, तो वो भी क्या आएगा? a3 हमारे पास क्या है? 3, और a2 क्या है? 2, तो 3 माइनस 2 क्या आ गया हमारे पास? 1। देखिए दोनों ही कॉमन डिफरेंस सेम आ गए। वैसे ही हम दूसरे और क्या निकाल सकते हैं? a4 माइनस a3, ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो तीनों ही कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो आप देख लो कि अगर कॉमन डिफरेंस सभी इक्वल आ रहे हैं तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। आगे आपको एग्जांपल्स करवाए जाएंगे, उसमें भी हम यही चीज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसमें भी यही ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। चेक करना होगा कि जो गिवन सीरीज है वो एपी है या। तो आगे कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करते हैं एक्सरसाइज से पहले, इसी जो आपको नॉलेज दी गई है एपी के बारे में, इसी के ऊपर बेस। तो देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एन एपी 3/2, 1/2, -1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो हमें इसके अंदर फर्स्ट टर्म बतानी है और एक कॉमन डिफरेंस डी बताना है। तो जैसा कि आपको एपी से देखने से पता चल रहा है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 3/2। तो हमारी फर्स्ट टर्म हम a1 भी लिख सकते हैं और उसे a से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों ही चीज सेम है। तो हम उसके लिए क्या लिख देते हैं? a लिख देते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म a क्या आ जाएगी? 3/2। ये हो गई बात क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कॉमन डिफरेंस d। तो हमने कॉमन डिफरेंस के लिए क्या पढ़ा था अभी, कि जो फिक्स नंबर हमने ऐड किया वो निकाल के देखना है। वो कैसे निकाला जाएगा? सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करके। तो सक्सीडिंग टर्म कोई भी ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम d निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर लेते हैं। अब a2 क्या है हमारे पास? a1 आपके पास है 3/2, a2 क्या होगा? 1/2, ये रहा। तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं, तो 1/2 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा? माइनस का 2, ये क्या आ गया? -1। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -1। इसको आप चेक करने के लिए कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला, वो आप और कोई भी तरीके से निकाल के देख सकते हो d। फॉर एग्जांपल अगर हम -1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो भी -1 आएगा, -1/2 में से -1/2 माइनस करेंगे तो भी -1 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी -1 आएगा। ये आप करके देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन सभी में चेक करके बताओ कि कौन कौन से एपी है। अगर ये सीरीज में से कोई भी एपी में है तो राइट द नेक्स्ट। अब सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में देखो आप, ये सीरीज उठाते हैं 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। अब इसको एपी के लिए वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या चेक करते हैं हम कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है
तो हम क्या कह देंगे कि ये एपी में है, नहीं तो नहीं है। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 4, a1 क्या होगी हमारी 4, सेकेंड टर्म क्या होगी 10, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 22। अब डी निकालने के लिए हम 2-3 तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो a2 माइनस a1 कर सकते हैं। इससे क्या आएगा, a2 क्या है हमारे पास 10 और a1 क्या है हमारे पास 4, तो 10 माइनस 4 क्या आ गया 6। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, a3 माइनस a2, तो यहाँ पे a3 कितना है 16 और a2 कितना है 10, तो 16 माइनस 10 क्या आ गया 6। वैसे ही सिमिलरली और वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास एक और नंबर है, तो a4 माइनस a3 ये क्या आ जाएगा, a4 कितना है 22 और a3 कितना है 16, तो 22 माइनस 16 कितना आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हो कि सभी तरीकों से, चाहे आपने a2 माइनस a1 किया, चाहे a3 माइनस a2 किया, चाहे a4 माइनस a3 किया, सभी का रिजल्ट क्या आ गया 6। तो सभी केसेस में डी सेम आ रहा है, तो ये हमारी एपी है। तो हम कह सकते हैं सेंस। अब इसको आप नाम भी दे सकते हो, जैसे ये हम कह सकते हैं कि D1, ये D2 कह सकते हैं और ये D3 कह सकते हैं। सिंस D1, D2 और D3 तीनों ही हमारे इक्वल है, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये एपी बन रही है यहाँ पे। अब आगे क्या पूछा था उसने कि अगर एपी में है तो आगे की 2 टर्म्स बतानी है। आगे की 2 टर्म्स, 4 तो हमारे पास है, तो हमें कौन कौन सी बतानी होगी, 5th और 6th टर्म। 5th टर्म कैसे निकाली जाएगी, 5th टर्म निकालने के लिए a5 और a6। अब जैसे एपी की डेफिनेशन थी तो उसमें हमने क्या कहा था कि प्रीसीडिंग टर्म के अंदर अगर फिक्स्ड नंबर ऐड कर देते हैं तो हमारी एपी बन जाती है। तो प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली और सक्सीडिंग मतलब बाद वाली। तो पहले वाली में हमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो 4th तक तो हमारे पास एपी गिवन है, तो 5th निकालने के लिए क्या करेंगे, 4th के अंदर अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5th टर्म आ जाएगी। तो a5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a4 के अंदर d ऐड कर देंगे। a4 कितना है हमारे पास 22 और d कितना है 6, तो ये क्या आ गया 28। वैसे ही a6 निकालने के लिए क्या करेंगे, a5 के अंदर d ऐड कर देंगे। a5 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे d। a5 कितना है हमारे पास 28 और d कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 34। तो आगे की 2 टर्म्स क्या होगी 28 एंड 34। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट था, ये पहले सीरीज लिख लेते हैं 1, -1, -3 एंड -5 सो ऑन। अब इसके अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, तो a1 क्या हो जाएगा 1। वैसे ही a2 क्या है हमारे पास -1, a3 क्या है -3 और a4 क्या है हमारे पास -5। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको एपी को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करा जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह डी निकालेंगे हम। तो डी कैसे निकलेगा, पहला डी निकाल लेते हैं। पहला डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके। a2 क्या है हमारे पास -1 और उसमें से क्या माइनस किया जाएगा a1 को, और वो क्या हमारे पास 1, तो -1 एंड -1 क्या हो गया
-2। वैसे d2 निकाल लेते हैं। d2 कैसे निकलेगा, a3 -a2। a3 क्या है हमारे पास, -3, और माइनस क्या करना है a2 को, और a2 क्या है -1। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और माइनस का 3, ये भी क्या आ जाएगा -2। वैसे ही आप d3 निकाल सकते हो। d3 क्या आएगा, a4 -a3। a4 कितना है हमारे पास, -5, और उसमें से माइनस क्या करेंगे a3 को, a3 -3, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस का 3 माइनस का 5, ये भी क्या आ गया -2। तो अब आप इसके अंदर भी देख लो, d1 d2 d3 ये सभी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, -2। तो ये भी क्या बनेगी हमारी एपी। अब आगे की दो टर्म्स पूछी है। आगे की दो टर्म्स कैसे निकाली जाएंगी, प्रीसीडिंग के अंदर डी ऐड करके, यहां पे पहले लिख लेंगे सिंस d1 d2 and d3 are equal, so the given list of numbers forms an AP। अब आगे हमें क्या निकालना होगा, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, आगे की दो टर्म्स जो है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फोर्थ में डी ऐड करके, a4 प्लस डी। a4 क्या है हमारे पास, -5, और d क्या निकल के आया है, -2। तो -5 और -2, ये क्या हो गया हमारे पास -7। तो वैसे ही अब सिक्स टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म कैसे निकाली जाएगी, फिफ्थ के अंदर डी ऐड करके। फिफ्थ क्या निकली है हमारे पास, -7, इसमें डी ऐड क्या करेंगे, -2। तो माइनस माइनस दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो क्या बन जाएगा -9। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल्स, कुछ हमने देखे। अब देख सकते हो आप, इन दोनों एग्जांपल्स को आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि ये एपी के अंदर है। थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे तो -2 2 -2 2 -2 फिर 2 आएगा। तो क्या ये, जैसे इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 में से -2 माइनस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 -2, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 एंड 2 4। तो वैसे ही इसके अंदर देख लो आप, तो -2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, -4। तो यहीं पर आप दो डिफरेंस निकाले, दोनों ही डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, तो ये क्या है, एपी में नहीं है। आप खुद करके चेक कर सकते हो कि तीनों डिफरेंस निकाल के देख लेना, तीनों ही डिफरेंस सेम नहीं आएंगे। इसमें देख लो, इसमें तो क्लियरली पता चल रहा है आपको कि ये एपी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मान लेते हैं कि यहां तक हमने सेम डिफरेंस ऐड किया, लेकिन आगे आप देखो तो प्लस का 1 डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे +1 हो गया, लेकिन सेम तो नहीं रहा ना। तो या तो प्लस का 1 ऐड होना चाहिए था या 0 ऐड होना चाहिए था, तो ये एपी क्लियरली। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड वाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन सभी में अंदर चेक करके बताओ कि जो नंबर्स निकल के आएंगे वो एपी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, उसका रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक टैक्सी का फेयर है, पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए, अगर टैक्सी चल रही है, अगर टैक्सी चल पड़ी 1 किलोमीटर उसने मिनिमम कवर किया है, तो 15 रुपए तो उसके चार्ज है ही है।
आगे के लिए क्या कह रहा है कि जैसे जैसे किलोमीटर इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे 2 किलोमीटर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे हर एक सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 8-8 रुपए ऐड होते जा रहे हैं। तो पहले किलोमीटर के लिए क्या हो गया हमारे पास 15, फिर उसके अंदर 8 ऐड कर दिया तो हमारे पास अब कितना आ गया 23, फिर इसके अंदर 8 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 31। तो वैसे ही ऐड करते जाओ, तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट ऐड कर रहे हैं ना, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। तो इन सभी लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर हम एक अगर फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं प्रीसीडिंग के अंदर, और प्रीसीडिंग में भी फर्स्ट नंबर के अंदर हम कुछ ऐड नहीं कर रहे, मतलब फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए लगेंगे ही लगेंगे, इसके अंदर इससे पहले तो कुछ नहीं है। 23 के लिए प्रीसीडिंग क्या होगा 15, तो 23 निकालने के लिए 15 में ऐड किया 8 तो 23 आ गया। तो वैसे ही अगर आप देखते जाओगे तो सभी के अंदर अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, डेफिनेटली एक एपी बनेगा ही बनेगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक वैक्यूम पंप है, उससे सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 निकाला जा रहा है हर बार। मान लो उसके अंदर फुल थी गैस सिलेंडर के अंदर, उसका 1/4 उसका पार्ट उसका निकाल दिया तो पीछे कितना बचेगा 3/4। फिर बाद में सेकंड पार्ट, पहले कितना था फुल था, अब उसके अंदर से क्या निकाल रहे हैं, मतलब फुल था मतलब 1 मान लेते हैं, अब इसके अंदर से 1/4 निकाल दिया, मतलब 1 में से अब क्या माइनस किया जाएगा 1/4। ठीक है, फुल में से उसका 1/4 माइनस कर दिया, 1 का 1/4 तो 1/4 ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3/4। देखो क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, मतलब जितनी हमारे पास एयर बची है रिमेनिंग, इसका 1/4 माइनस करना है। तो पहले इसका 1/4 किया जाएगा फिर माइनस करेंगे, तो 3/4 का हम सबसे पहले क्या करेंगे 1/4 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3/8। ठीक है, अब ये 3/8 फ्रैक्शन रिमेनिंग में से माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 3/8, तो ये क्या आ जाएगा 8 में नीचे आ जाएगा, और 3 2 6, 6 - 3 3/8, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया 3/8। ऐसे आप करते जाओ। अब चेक कर लो कि ये एपी बन सकती है क्या। 3/4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/4, ये तो उधर से ही पता है हमें, और 3/8 में से अगर 3/4 माइनस किया जाएगा, 3/8 में से 3/4 माइनस करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 3 2 6 माइनस का 3 माइनस का 3/8, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इस केस में एपी नहीं बन सकता। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक कुआं खोदा जा रहा है और उसको खोदने के लिए खर्चा आ रहा है 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर जैसे ही उस कुएं को खोदा गया तो 150 रुपए का खर्चा आया है। फिर जैसे जैसे आप मीटर से इंक्रीज करते जाओ, जैसे 2 मीटर खोद दिया, 3 खोद दिया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो वैसे वैसे हर बार 50-50 रुपए पहली अमाउंट के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो क्लियरली दिख रहा है, पहले तो हमें कितने देने पड़ रहे थे 150 फर्स्ट मीटर के लिए, फिर उसने क्या कहा कि जैसे ही 2 मीटर खोद दिया तो 50 रुपए इसके अंदर ऐड होंगे, तो क्या हो जाएगा 200।
उसने क्या कहा है, हर एक मीटर पे 50-50 ही ऐड कर रहे हैं, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा 250, फिर वैसे ही 300 एंड सो ऑन। तो क्लियरली दिख रहा है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एक फिक्स अमाउंट 50 रुपीज ऐड कर रहे हैं, तो फिक्स अमाउंट होगी, तो ये क्या बन जाएगा एपी। तो इसके अंदर एपी बन सकता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when the rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक बैंक अकाउंट के अंदर रुपए हैं 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए हैं, और वो डिपॉजिट किस रेट पर किए गए, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, और रेट परसेंट है 8% पर एनम। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ जाए तो वो एपी नहीं बन सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो जब आप सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए, आगे के ईयर्स के लिए जाते जाओगे तो इंटरेस्ट सेम नहीं रहेगा, पिछले वाले इंटरेस्ट पे नया इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर उसके लिए पिछले वाले इंटरेस्ट फिर से ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड करोगे, अगर इंटरेस्ट सेम रहता है तो वो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन चेक करके देख लेना, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो एपी में बनेगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो एपी नहीं बन सकता। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारा एपी नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। पहली 4 टर्म्स बतानी है जिसमें कि ए गिवन है आपको और डी गिवन है। तो पहली 4 टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, A1, A2, A3 एंड A4। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म A1 वो तो गिवन ही है 10। तो अगर A2 निकालना होगा तो A2 के लिए हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। D हमें गिवन है, D कितना है 10। तो अगर A2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, A1 के अंदर हम D ऐड करेंगे। A1 कितना है 10 और D भी कितना है 10, तो ये क्या आ जाएगा 20। वैसे ही A3 भी क्या आ जाएगा, A2 प्लस D, 20 प्लस 10 ये कितना आएगा 30, और A4 कितना आ जाएगा A3 प्लस D, तो ये क्या आ जाएगा 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। तो पहली 4 टर्म्स क्या आ गई 10, 20, 30 एंड 40। तो हम ऐसे लिख लेंगे, therefore the first 4 terms are 10, 20, 30 and 40। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आप देखो तो A कितना गिवन है हमारे पास -2 और D कितना है 0। तो हमें इसका मतलब कुछ ऐड करना ही नहीं है, तो AP क्या बनेगी -2, -2, -2 एंड -2। वो भी एक AP होगी। AP का मतलब ये नहीं है कि अगर हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं तो भी AP नहीं बनेगी। 0 भी एक हमारे पास नंबर होता है, तो फिक्स नंबर 0 है तो वो भी क्या बनेगी AP। तो A1 हमारे पास क्या है -2 और D कितना है 0, तो A2 क्या आ जाएगा -2, A3 भी कितना आ जाएगा -2, और वैसे ही A4 भी क्या आ जाएगा -2। द फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2, -2, -2 एंड -2। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में A कितना गिवन है 4, D कितना गिवन है -3। तो A1 क्या हो गया हमारे पास 4, D कितना है -3।
तो a1 प्लस डी क्या आ जाएगा 4 प्लस -3, तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब 1 प्लस -3, तो ये कितना आ जाएगा -2। वैसे ही -2 प्लस -3, तो ये कितना आ जाएगा -5। तो पहली चार टर्म्स क्या आ गई 4 3 1 -2 एंड -5। 4 1 -2 एंड -5। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, a कितना है -1 और d कितना है 1/2। तो a1 कितना हो गया -1, a2 क्या आएगा a1 प्लस d, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 1/2। -1 के अंदर 1/2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे, और -2 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, क्लियर है। अब a2 आ गया, a3 कैसे निकालेंगे, a3 में क्या करेंगे a2 प्लस d, a2 कितना है -1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या आ गया 0। a4 निकालेंगे तो a4 क्या आएगा a3 प्लस d, a3 कितना है 0 प्लस d कितना है 1/2, तो ये क्या आ गया 1/2। तो हमारे पास चारों टर्म्स क्या आ गई -1 -1/2 0 एंड 1/2। क्लियर है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1 -1/2 0 एंड 1/2। क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। ए कितना गिवन है अपने पास माइनस का 1.25, डी कितना गिवन है माइनस का 0.25। तो ए कितना आ गया माइनस का 1.25। तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम d ऐड करेंगे, d कितना है माइनस का 0.25। तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस 0.25, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, और आंसर क्या आएगा माइनस में। तो माइनस पे कितना आएगा 1.25 प्लस 25.25, तो कितना हो गया 1.5 माइनस का 1.50। वैसे ही माइनस का 1.50 के अंदर अगर हम 0.25 माइनस का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा a2, तो दोनों ही नेगेटिव है तो अभी कितना आएगा नेगेटिव, तो माइनस का 1.75। वैसे ही माइनस का 1.75 के अंदर अगर हम d माइनस का 0.25 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास चारों टर्म्स आ गई, माइनस का 1.25, माइनस का 1.5, माइनस 1.75 एंड माइनस का 2। तो चारों टर्म्स क्या होंगी माइनस 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 एंड -2। तो क्लियर है, ये पांचों पार्ट आपको सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन सभी एपीज के लिए हमें क्या क्या निकाल के बताना है, एक तो फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस हम या तो सभी टर्म्स का लेके कर सकते हैं या पहली दो टर्म्स का ही लेके कर लो, सेम निकल के आएगा। उसने गिवन है कि ये एपीज है तो हम एक ही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, चाहो तो आप और भी निकाल सकते हो, सभी सेम आएंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर एपी है, एपी में फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, पहली टर्म a1,
A1 क्या आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट क्या बचता है कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास A2 है 1, तो A2 1 माइनस 3 तो क्या आ गया माइनस का 2। तो आप इन दो को लेके भी निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, तो -2 ही आएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर A कितना है माइनस का 5 A1 और A2 कितना है माइनस का 1। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म तो हमारे को पता चल गई क्या है माइनस का 5। अब D निकालना है। D निकालने के लिए क्या करेंगे हम A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस का 1 और A1 कितना है माइनस का 5। दोनों ही माइनस के हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 1 प्लस का 5 तो कितना रह गया 4 प्लस का 4। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर A कितना है हमारे पास यानी A1 कितना है 1/3। A2 कितना है 5/3। अब D निकालना है तो क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/3, A1 कितना है 1/3। 5/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। क्लियर है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है A1 मतलब A फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6। A2 कितना है 1.7। तो D क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 1, तो 1.1। तो ये सभी चारों पार्ट्स में हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली और कॉमन डिफरेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चेक करके बताओ कि ये एपी है कि नहीं है, और अगर एपी फॉर्म करते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और साथ में आगे की 3 टर्म्स और बतानी है हमें। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसमें चेक करके बताते हैं सबसे पहले कि ये एपी है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट के लिए A1 कितना गिवन है हमारे पास 2, A2 कितना है 4, A3 कितना है 8। अब हम दो ही डिफरेंस निकाल लेंगे, दो ही डिफरेंस सफिशिएंट होंगे। और अगर दो डिफरेंस वैसे ही देख लेंगे हम क्वेश्चन से बाकी के डिफरेंस कि क्या सेम है कि नहीं है। A1 A2 तो D1 कितना आएगा A2 माइनस A1। 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। वैसे ही D2 निकालेंगे तो D2 कितना आएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 8 और A2 कितना है 4, तो 8 माइनस 4 4। यहीं पर साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट डिफरेंस आया है और सेकंड डिफरेंस आया है दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं बन सकती। तो आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 it doesn't form an AP। आगे समझ में कैसे स्टेटमेंट लिखनी है। सेकंड पार्ट में आप देखोगे तो A कितना गिवन है हमारे पास A1 2, A2 कितना गिवन है 5/2, A3 कितना गिवन है 3। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2,
A1 कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0.5 मतलब 1/2। ठीक है। D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस 5/2, तो 3 में से 2.5 माइनस करेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा 0.5, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। अब देख लो D1 D2 दोनों सेम आ गए तो ये AP है। अगर आगे आप फर्दर चेक करना चाहो तो इसमें भी देख सकते हो आप, 7/2 में से 3 माइनस करके देख लो। 7/2 हम क्या कह सकते हैं, ये कितना होगा 3.5, 3.5 में से 3 माइनस किया तो ये फिर से क्या आ गया 0.5 मतलब 1/2। तो सभी D जो आएंगे वो क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो सिंस D1 इक्वल टू D2 it forms an AP। अब आगे का पार्ट क्या था कि अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे की 3 टर्म्स बतानी है। तो D कितना आएगा, यहाँ पे इसी के साथ लिख सकते हैं वेयर D क्या होगा 1/2 एंड अब आगे हमें क्या निकालना है 3 टर्म्स, 4 तो ये दे रखी है तो हमें कौन कौन सी निकालनी है 5th 6th एंड 7th। तो A5 क्या आएगा, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करके तो 7/2 प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 3.5 में से प्लस 0.5 ऐड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 8/2 लिख लो या सिंपल 4 लिख लो, एक ही बात है। आगे और क्या निकालना था A6 कैसे आएगा, A5 के अंदर 0.5 ऐड करके मतलब 1/2 ऐड करके 4 प्लस 1/2, 4 के अंदर 0.5 ऐड कर दो 4.5, तो क्या लिख सकते हैं 9/2। और लास्ट में क्या निकालना है हमें A7 क्या आएगा A6 के अंदर 1/2 ऐड करके, तो ये क्या है 9/2 प्लस 1/2, तो 10/2, इसका मतलब क्या आ गया 5। तो ये जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने सभी वैल्यूज निकाल ली कि चेक करा सबसे पहले AP है कि नहीं है, अगर AP है तो D बता दिया और आगे की 3 टर्म्स बता दी A5 A6 एंड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर गिवन है A1 कितना है -10, A2 कितना है -6, A3 कितना है -2, A4 कितना है 2। तो हम निकाल सकते हैं सबसे पहले D1 क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है -6 -10, माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 -6 कितना रह गया 4। वैसे D2 निकालेंगे तो D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास -2 -6, तो ये क्या आ जाएगा +6 -2, तो ये फिर से क्या आ गया 4। तो आगे फिर चेक कर सकते हो आप 2 -2, तो +2 हो जाएगा 2 और 2 4, फिर से डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे D क्या आ गया सेम आ गया, तो ये AP है। तो लिख लेते हैं सिंस D1 इक्वल टू D2 so it forms an AP where D इक्वल टू 4। अब आगे क्या करना था, अगर AP बन रहा है तो उसमें से हमें आगे की 3 टर्म्स और बतानी थी। 3 टर्म्स कौन सी होंगी,
A5, A6 एंड A7। A5 कैसे आएगी, A4 के अंदर D ऐड करके। A4 कितना है 2 प्लस का 4 इक्वल टू 6। A6 क्या आएगा, इसके अंदर D ऐड कर दे तो 6 प्लस 4 कितना आ गया 10। और वैसे ही A7 क्या आएगा, A6 प्लस D, तो A6 कितना है 10 प्लस में 4 कितना आ गया 14। तो ये तीनों ही टर्म्स आ गई। अब आपको चार अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करवाए, पॉजिटिव, डेसिमल नेगेटिव, फ्रैक्शन, नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनमें से कि मैं आपको कुछ छांट के पार्ट्स करवाऊंगा, बाकी आप खुद इनको देख के सॉल्व कर सकते हो। तो मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलिए कुछ और मैंने पार्ट सेलेक्ट करे हैं, 10th 11th 13th एंड 14th। बाकी जो बच जाएंगे टोटल आपके टोटल 8 पार्ट्स हो जाएंगे, बाकी के जो 7 पार्ट्स रह जाएंगे वो आप खुद ट्राई करना, इन्हीं से मिलते जुलते हैं, इन्हीं 8 पार्ट से। 10th पार्ट देखते हैं। A1 कितना है A, A2 कितना है हमारे पास 2A, A3 3A, A4 4A। क्लियरली दिख रहा है कि देखो सभी में A बढ़ता जा रहा है, तो D1 क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 2A माइनस में A क्या आ जाएगा A। वैसे ही D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, तो 3A माइनस 2A कितना आ जाएगा A। तो दोनों ही पार्ट्स के अंदर देखो D1 और D2 दोनों ही सेम आ गए, A के इक्वल। इसमें भी देख लो आप, वैसे भी देख लोगे तो 4A माइनस 3A क्या आ जाएगा A। तो ये AP बनेगा। सिंस D1 इक्वल टू D2, so it forms an AP where D कितना है हमारे पास A एंड A5 निकालना है। A5 क्या आएगा A4 प्लस में D, या हम लिख सकते हैं A4 कितना है 4A प्लस में D A, तो क्या आ जाएगा 5A। वैसे ही A6 क्या आएगा, इसके अंदर A ऐड कर दें तो 5A प्लस में A कितना आ जाएगा 6A। और A7 क्या आ जाएगा, इसके अंदर A ऐड कर दें तो 6A प्लस A क्या आ जाएगा 7A। तो हमारे पास तीनों आ गए। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा 11th के अंदर। अगर आप देखो गौर से देखना, आपको देखने से पता चल जाएगा कि एपी है क्यों नहीं है। ए हमारे पास ए फर्स्ट टर्म क्या है A1 क्या है A2 क्या है A स्क्वायर, A3 क्या है AQ, और वैसे ही A4 क्या है A की पावर 4। यहाँ पे पावर में इंक्रीज हो रहा है, उनके आगे जो कोफिशिएंट है वो नहीं चेंज हो रहा। तो पावर चेंज होती है तो मतलब किसी भी नंबर की पावर इंक्रीज करते जाओगे तो वो डिफरेंस सेम नहीं आ सकता। तो D1 निकालोगे तो D1 क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 क्या आएगा A स्क्वायर माइनस A। और वैसे ही D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है AQ माइनस A स्क्वायर। अगर आप देखना चाहो कि मान लो कि हम A कॉमन ले लेते हैं, A अगर कॉमन भी ले लिया तो क्या आएगा A माइनस 1। यहाँ पर अगर हमने A स्क्वायर कॉमन लोगे तो A माइनस 1 तो है दोनों में, लेकिन ये चीज सेम नहीं है। तो क्या आएगा, यहाँ पे तो A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, तो D1 D2 के इक्वल नहीं आया। सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, therefore it doesn't
फॉर्म एन एपी। एपी ही नहीं बनेगा तो हम आगे की टर्म्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 13 देखते हैं। 13 के अंदर क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी a1 क्या है, √3, सेकेंड टर्म √6। इस √6 आगे देखना √9 है, √12 है। कंफ्यूज ना होने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको रूट को आप दो तरीके से लिख सकते हो, √3 इंटू में √2। वैसे ही 9 को क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हैं, √9 को हम 3 लिख सकते हैं। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2√3। √6 क्या लिखेंगे हम, √2 इंटू में √3। वैसे ही a3 √9, इसको क्या लिख सकते हैं, 3। a4 क्या आएगा, √12। √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3, क्योंकि 12 क्या होता है, 4 3 = 12, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2 और अंदर √3 रह जाएगा। अब देखते हैं कि AP बनता है कि नहीं। D1 निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 कितना है, √6 माइनस √3, तो √6 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √3 माइनस √3। √3 दोनों में कॉमन आ गया तो √2 माइनस 1, तो ये आंसर क्या आएगा, √3 इंटू में √2 माइनस 1। वैसे ही D2 निकालेंगे तो D2 क्या आएगा, a3 माइनस a2। a3 क्या है हमारे पास, 3। a2 क्या है, √2 इंटू में √3। अब इनमें से देखो क्या कोई कुछ कॉमन आ सकता है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √9। अब √9 को क्या लिख सकता है, √3 इंटू में √3 लिखा जा सकता है, या 3 को वैसे लिख लेते हैं, √3 इंटू में √3। इसमें भी √3 आ सकता है, इसमें से भी √3 आ सकता है, तो क्या बचेगा, √3 कॉमन आ गया, √3 माइनस √2। तब साफ देख सकते हो √3 तो है लेकिन ये चीज सेम नहीं है, तो ये AP नहीं बनेगा। सिंस D1 not equal to D2, therefore it doesn't form an AP। क्लियर है बात। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन के अंदर देखो a1 1 का स्क्वायर, a2 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इन्हें हम सिंपलर फॉर्म में लिखें तो क्या कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, a1 क्या आएगा 1, a2 9, a3 25 एंड a4 49। देख ही सकते हो आप, ये AP नहीं बन पाएगा अगर आप निकाल के देखोगे। तो D1 क्या आएगा, a2 माइनस a1। क्या निकल के आएगा, a2 कितना है 9 माइनस 1, तो क्या आएगा 8। वैसे ही D2 निकालेंगे तो 25 माइनस 9, तो ये क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 कितना रहेगा, 60। तो आप देख लो कि D1 और D2 सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये AP नहीं है। सिंस D1 not equal to D2, therefore it doesn't form an AP। क्लियर है। अब बाकी के जो भी क्वेश्चंस रह गए वो आप कर सकते हो खुद सॉल्व। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करें, मैं वो क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और इस चैप्टर से आपको, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है
तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।